अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जीबी ट्रू न्यूज़ एचडी और मैं हूं आपका मेज़बान अजमुद्दीन नैयर। तो जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं सोनोलेन होटल में और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैडम फ़ातिमा सईद, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। तो हम इनसे जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट के हवाले से, इस प्रोग्राम के हवाले से, और हमें यहाँ पर आकर बहुत सारे फ़ीमेल की जो पार्टिसिपेंट हज़रात हैं वो यहाँ पर हमें देखने को मिला। तो आइए हम उनसे जानते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और इस प्रोजेक्ट को करने का मकसद क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। शुक्रिया जीबी ट्रू न्यूज़ का ये अपॉर्चुनिटी देने का कि व्यूज़ पहुँचाएँ सामीन तक, नाज़रीन तक। जीबीआरएसपी तकरीबन एक अशरे से ज़्यादा हो गया ये बल्तिस्तान में काम कर रहा है और फिर बल्तिस्तान में भी माशाल्लाह से शुरू हुआ है कुछ सालों से। और कई प्रोजेक्ट्स इसके चल रहे हैं जिसका यकीनन जो है फ़ायदा कम्युनिटी को और लोगों को जा रहा है। तो आज के जो इवेंट था वो सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन का था हैंडीक्राफ्ट के हवाले से, और पिछले 10 दिनों से ये ट्रेनिंग चल रही है ग्रीन स्किल्स ट्रेनिंग के हवाले से, जिसमें मुख्तलिफ थीम्स पे जो है ट्रेनिंग्स हुई हैं। स्पेशली कुछ का जिक्र करूँ कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको हम सबको और जो सुन रहे हैं उनको भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखना चाहिए कि हमारी थोड़ी सी कोताही की वजह से, हमारी नज़रअंदाज करने की वजह से जो है माहौल पे कितना असर पड़ रहा है और उसका असर हम पे ऑटोमेटिकली पड़ रहा है। तो इसी हवाले से हमें सोचना चाहिए, ख़्याल रखना चाहिए कि हम कैसे माहौल दोस्त एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। देखें कि अभी इसी इसी साल को अगर हम देखें कि जनवरी का मौसम बड़ा अच्छा रहा, जहाँ पे बर्फ़बारी होनी चाहिए थी नहीं हुई, और उसके बाद जो है बर्फ़ ना पड़ने से कितना माहौल पे और हमारी ज़िंदगियों पे असर पड़ता है वो अभी हमें नज़र आएगा। लेकिन शुक्र अल्लाह ताला का कि वो फ़ेब में और मार्च में जाकर कुछ बर्फ़बारी हुई और उस बर्फ़ के इंशाअल्लाह जो है वो नताइज भी आएँगे और उसके समरात भी हम देखेंगे। और देखें अभी इस हवाले से मौसम जिस तरह से लेट है, अभी 21 मार्च को जो है वो फूल खिले होते थे, सरसब्ज़ होता था, अच्छा ब्लॉसम का सीज़न शुरू हुआ होता था, लेकिन अभी तक आज 24 मार्च है तो कहीं हमें ब्लॉसम नज़र नहीं आ रहा। तो ये सारे माहौल के असरात हैं जो तब्दील हो रहे हैं। और यकीनन हम देखें कि ये कुदरत का है, लेकिन कुदरत भी एकदम से चेंज नहीं होती है। उस पे कुछ असरात होते हैं, कुछ हमारे हाथों होते हैं, कुछ बिगाड़ होती है जिसकी वजह से फ़ितरत जो है वो चेंज हो जाती है। और फ़ितरत उस वक़्त चेंज होती है जब हम फ़ितरत के ख़िलाफ़ जाने लगे। अ, और फ़ितरत के ख़िलाफ़ कौन जाता है? हम इंसान ही जाते हैं। और फ़ितरत के ख़िलाफ़ जब भी हो वो डिज़ास्टर ही होता है। उसका असर जो है हमारी ज़िंदगियों पे, मुआशरे पे पड़ता है। तो टूरिस्ट का जो हब बढ़ रहा है और डेवलपमेंट जिस तरह से बढ़ती जा रही है, अनप्लान्ड बिल्डिंग्स बन रही है और माहौल दोस्त एनवायरनमेंट नहीं रहा है, जिस तरह से बिल्डिंग्स बन रही है, ग्रे कंस्ट्रक्शन का जो रुझान बढ़ गया है, उसका बहुत असर है माहौल पर, क्लाइमेट पर और मौसमियाती तब्दीली पर उसका असर है। उसके बरअक्स जो है वो ज़रूरत है, उससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसा सोचें कि ऐसी बिल्डिंग्स बने, ऐसा मटेरियल यूज़ हो जो माहौल को प्रोटेक्ट करे और माहौल को ख़राब करने में उसका कम से कम हिस्सा हो, मिनिमाइज़ करके बिल्डिंग्स बना रहे। जैसे हमारा लोकल कंस्ट्रक्शन है, मड का है, वुड का है, वो देखिए पुराने वक़्तों में जो घर बनते थे, वो कितना मुफ़ीद है, हर हवाले से भी देखें। सर्दियों के लिए भी वो बेहतरीन है, गर्मियों के लिए भी वो बेहतरीन है, आपकी सेहत के लिए बेहतरीन है। जो सीमेंटेड घर हैं उसमें जब आप हीटिंग करते हैं तो उसमें से जो नमी आती है वो आपके बदन के लिए भी बहुत नुकसानदेह, आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह, आपके माहौल के लिए नुकसानदेह है। तो हम अपना कंट्रीब्यूशन हम देखें, हर कोई अपने हिसाब से सोचे कि मेरी वजह से माहौल पे क्या असर पड़ रहा है। घरों में जो हम कचरा फेंकते हैं, पैम्पर्स फेंकते हैं, डस्ट फेंकते हैं, उसको हम कैसे रिसाइकिल कर सकते हैं, इसमें गवर्नमेंट का भी किरदार होना चाहिए, एनजीओज़ का भी होना चाहिए, कम्युनिटी का भी होना चाहिए और हर फ़र्द का होना चाहिए। एज़ ख़ातून अगर हम देखें तो घर पे आपकी जो छोटी-मोटी चीज़ें होती हैं, जो कचरा निकलता है, जैसे एक चाय की पत्ती होती है, आपके वेस्टेज होते हैं, सब्जियाँ काट के उसको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं आपके अपनी किचन गार्डनिंग के लिए। उसको आप भेड़-बकरियों के लिए यूज़ कर सकते हैं, बजाए इसके कि उसको कूड़े के तौर पर आप बाहर फेंकना शुरू कर दें। तो हमें हर फ़र्द को इस हवाले से अवेयर होने की ज़रूरत है और ये ट्रेनिंग उसका एक
حصہ تھا۔ دوسرا جو ہے ہینڈی کرافٹ کے حوالے سے ہوا کہ را مٹیریل کو یا جو لو کاسٹ مٹیریل یوز کر کے ہم کیسے ہینڈی کرافٹ یوز کر سکتے ہیں۔ ٹورسٹ کا فلو جو بڑھتا جا رہا ہے تو لوگ جو ہے جو آتے ہیں وہ لوکل چیزیں مانگتے ہیں، لوکل کلچرل چیزیں مانگتے ہیں، تو ہمیں اس طرح بھی جانا پڑے گا جس میں ہمارے ہینڈی کرافٹ سے متعلق جو خواتین ہیں وہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہیں کہ لوکل کیا ہم مارکیٹ میں لا سکتے ہیں، تو اس حوالے سے ٹریننگ تھی۔ دوسرا جو ہے وہ پھر اکنامکلی آپ گروتھ کرنا چاہتی ہیں، جو خواتین بزنس کی طرف آنا چاہتی ہیں تو مارکیٹنگ تک ایکسیس کیسے ہو اس کے حوالے سے تھی۔ جی میڈم، تو ابھی آپ نے یہاں پر بہت اچھی بات کی میم، اور ہم نے یہاں پر دیکھا کہ جو چیزیں ہیں وہ کیسے ری یوز کرتے ہیں اور اس کو ہم مارکیٹ میں دوبارہ کیسے سیل آؤٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے میم کہ ماشاء اللہ آپ لوگ اچھے کام کر رہے ہیں، تو حال ہی میں ہم نے ایک ایگزیبیشن میں دیکھا تھا جو چیف سیکرٹری جو محی الدین نے وہاں پر پروگرام کی تھی، تو وہاں پر میم جو بول نہیں سکتے تھے، جو سن نہیں سکتے تھے، لیکن وہ وہاں پر بہت اچھے اچھے اس طرح جیسے آپ نے یہاں پر رکھی ہوئی اس ڈیزائن بنائے ہوئے تھے، کپڑے وہ بنائے ہوئے تھے، وہ لوگ سیل آؤٹ کر رہے تھے۔ لیکن آپ کو نہیں لگتا میڈم کہ آپ لوگ ان کے لیے بھی کوئی الگ سے سیمینار کریں اور ان کو سمجھائیں، ان کو بتائیں کہ آپ لوگوں کو مارکیٹ میں جا کر کس طرح ان کو سیل آؤٹ کرنا ہے اور کیسا اپنے جو زندگی کے اخراجات اس کو پورا کرنا ہے؟ بالکل اس طرح کی ٹریننگز میں ہر طرح کے لوگوں کو شامل ہونا چاہیے، اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ مطلب پارٹیسپینٹ کی تعداد اگر اس میں 40 تھی تو 40 اس بیس پہ لیا کہ کمیونٹی تک آؤٹ ریچ کی، اور ایل ایس اوز کے تھرو آئے ہیں کچھ لوگ جو ہے مختلف آرگنائزیشنز کے تھرو آئے ہیں، اور جب پارٹیسپینٹ کی تعداد لمیٹڈ ہو تو لمیٹڈ لوگوں کو ہی بلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ وش ہوگی کہ ہر طبقے سے لوگ آئیں، اور اسپیشل پرسنس جو ہیں ان کو ہمیں اسپیشل پریورٹی دینی چاہیے کہ وہ ان کو ایک معاشرے کا مثبت شہری اور فرد بنانے کے لیے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، ہمارے بچے بچیاں ہیں، ان کو بھی اسکل دینا چاہیے، اور مارکیٹ تک ایکسیس کے لیے بھی ان کو ضرور شامل کرنا چاہیے۔ اگر وہ کسی طرح سے رہ گئے ہیں تو نیکسٹ میں انشاءاللہ میں سجیسٹ کروں گی کہ ان کو بھی شامل کرنا چاہیے۔ میڈم کون سے آپ لوگ ڈسٹرکٹ میں کروا رہے ہیں؟ یہ دیکھیں جی بی آر ایس پی کے یہ جو پروجیکٹس ہیں وہ تقریباً تمام ڈسٹرکٹس میں چل رہے ہیں، جی بی کے تمام ڈسٹرکٹس میں چل رہے ہیں، اور بلتستان میں جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو پروگرام ہے گلوف کا چل رہا ہے، ایک یہ جو ہے ٹریننگ جو 3 منتھس کا ہے وہ یو این ڈی پی کا ہے، اور جس میں ٹریننگز پہ ہی فوکس ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے یہ اسٹینڈی پہ ہے گرین سکلز جو ہے اس پہ دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ اور بھی پروجیکٹس آئیں گے، ہمارے علاقے کا فائدہ ہوگا، کمیونٹی کا فائدہ ہوگا، اور وہ نظر بھی آ جائے گا۔ میڈم آپ سے میرے آخر سوال یہ ہے کہ ابھی معاشرے کے اندر جتنا میل کا کام ہوتا ہے اتنا فیمیل کے اوپر بھی رسپانسبلٹیز ہوتے ہیں، لیکن ماشاء اللہ ہم نے معاشرے کے اندر آپ لوگ یہاں پر آ کر ان کو امپاورمنٹ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے معاشرے کے اندر یہ بھی دیکھا ہے کہ جب فیمیل آگے آ کر کام کرتے ہیں، اپنی جو چیزیں وہ خود پورے کرتے ہیں، تو ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہمیں دیکھنے کو ملے جو کرٹیسائز کرتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ اس میں دیکھیں جس طرح